Good morning, students. Today we are going to start the next unit, current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी जस्ट इससे बैक आपने अभी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपका हमने यूनिट शुरू की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा चार्जेस जो होते हैं आपके एक रेस्ट पोजीशन के अंदर होता है। चार्ज रेस्ट के अंदर होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अराइज होता था। इस केस में है यूनिट आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। करंट सीधी सी बात है, किसी भी कंडक्टर में डेवलप कब होता है, कब प्रोड्यूस होगा, कब फ्लो करेगा, जब उस कंडक्टर के अंदर क्या करे, चार्ज जो है फ्लो करे, मोशन में आए, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion। मतलब सीधी सी बात है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, चार्ज आपका मोशन के अंदर होगा और चार्ज मोशन के अंदर है तो उसके कारण आपका करंट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डेवलप्ड आपका होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, उसको हम बोलेंगे करंट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर आता है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स का मतलब क्या होता है, जिसके कारण आपका करंट फ्लो करता है। करंट कैरियर्स आपके सॉलिड्स के अंदर भी होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर आपके नहीं होते, ठीक है। गैसेस के अंदर भी आपके करंट कैरियर्स होते हैं, लिक्विड्स के अंदर भी करंट कैरियर्स आपके होते हैं, ठीक है। बेसिकली वी कैन से दैट करंट कैरियर्स का मतलब ये हुआ, द चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction। करंट कैरियर्स का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल whose flow, करंट कैरियर्स का मतलब क्या हुआ, द चार्ज पार्टिकल whose flow in definite direction, charge particle whose flow in a definite direction, concentrate the electric current, it produces the electric current, are called current carriers। करंट कैरियर्स क्या होते हैं, the charge particle whose flow in a definite direction, the charge particle whose flow in a definite direction, charge particles whose flow in a definite direction produces the electric current। करंट कैरियर्स भाई सीधी सी बात है, करंट कैरियर ना जिसके कारण किसी कंडक्टर के अंदर, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, किसी गैसेस के अंदर करंट आपका फ्लो करता है, वो करंट कैरियर्स कहलाते हैं। तो करंट कैरियर्स
हम बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर करंट कैरियर्स से। हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स के अंदर लाइक जैसे आपको मेटल हो गया, मेटल जो है आपका क्या है, मेटल जो है कि आपका सॉलिड है। और मेटल्स के अंदर करंट किस कारण फ्लो करता है, मेटल्स के अंदर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके कारण आपका करंट फ्लो करता है। दैट इज इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर आप कह सकते हो इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में बता रहा हूं इनको, ठीक है। कोई बेसिक बात है, कोई एग्जाम थोड़ी आती है, पता होना चाहिए इनके बारे में। सॉलिड्स के अंदर जैसे आप मेटल सॉलिड है, इसके अंदर आपका जो करंट कैरियर्स जो होंगे वो कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी मेटल के अंदर जो रैंडमली मूव करते हैं वो उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड्स के अंदर जो करंट जो होगा किसके कारण होगा, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपकी बात आती है सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर यू कैन से दैट जैसे आपका सेमीकंडक्टर्स हो गए लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके अंदर जो आपका करंट कैरियर्स जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं। द करंट कैरियर्स आर the current carriers are negative charge electron और positive charge hole। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो आपके करंट कैरियर्स के होंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, दोनों अपोजिटली आपके मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर करंट कैरियर्स के अंदर हम बात करते हैं गैसेस की बात, सॉरी लिक्विड्स की बात करते हैं और लिक्विड्स को बाद में करते हैं। इसके पहले आप इंसुलेटर आप बात करते हो। इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर आपका करंट कैरियर्स कोई नहीं होता। इंसुलेटर्स के अंदर ग्लास हो गया, एबोनाइट हो गया, देयर आर नो करंट कैरियर्स, देयर आर नो करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स इसके अंदर नहीं होता। यदि करंट कैरियर्स होते तो इंसुलेटर्स के अंदर करंट फ्लो करता। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न के बराबर आप कह सकते हो, करंट कैरियर्स इसके अंदर आपके नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड्स के अंदर तो करंट कैरियर्स जो होंगे आपके, जैसे आपका कॉपर सल्फेट हो गया, जैसे तो इस पे पॉजिटिव होता है, सल्फेट में नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये कटायंस और एनायंस जो होते हैं, कटायंस लिक्विड्स के अंदर आपके कह सकते हो कटायंस, कटायन एंड एनायन, ये आपके करंट कैरियर्स आपके होते हैं। लिक्विड्स के अंदर करंट कैरियर्स क्या होंगे आपके, करंट कैरियर्स आपके होंगे कटायंस, पॉजिटिव होता है, इस पे चार्ज कह सकते हो पॉजिटिव आयंस होंगे और आयंस पे नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं गैसेस के अंदर। इन गैसेस, इन गैसेस के अंदर जो करंट कैरियर्स जो आपके जो होते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर गैसेस बिहेव एज ए इंसुलेटर, एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, गैसेस जो है, गैसेस के अंदर देयर आर नो करंट कैरियर्स, बट एट
gases can be ionized. Gases can be ionized. Gases can be ionized by applying पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, gases can be ionized by applying potential difference at low pressure and high temperature। लो प्रेशर के ऊपर आप कह सकते हो गैसेज आपकी आयोनाइज्ड हो सकती है। गैसेज at normal condition gases behave as an insulator but gas can ionized, मतलब उसके ऊपर चार्ज आपका डेवलप हो सकता है यदि हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें एट लो प्रेशर के ऊपर। अलग अलग मैंने बताया, सॉलिड्स के अंदर करंट कैरियर्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज होल्स जो होते हैं वो आपके करंट कैरियर्स होते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर करंट कैरियर्स होते नहीं है, इसलिए उसमें करंट फ्लो आपको करता नहीं है। लिक्विड्स की बात करते हो, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, तो लिक्विड्स के अंदर जो करंट कैरियर्स जो होंगे वो कटायंस और अनायंस होंगे आपके। गैसेस के अंदर गैसेस बिहेव एज इंसुलेटर एट नॉर्मल कंडीशन बट एट हाई टेम्परेचर at low pressure and some potential difference applied gases can be ionized। ये सब बेसिक बातें मैंने आपको ही बताई, ठीक है। एग्जाम में नहीं आती है पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका आता है EMF ऑफ ए सेल। EMF एक प्रकार से कह सकते हो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपका है EMF। इसकी बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF of a cell। EMF of a cell। EMF ऑफ सेल का मतलब ये हुआ, EMF को हम EMF की जो फुल फॉर्म जो होती है ना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई भी सेल है, जैसे हम सेल के लिए आपको जानते ही हो, इस प्रकार से आपकी एक सेल होती है। टॉलर लाइन, बड़ी लाइन जो होती है ना, बड़ी लाइन जो होगी ये बताएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को, और किसको बताएगी नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये आपका होगा दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कोई भी सेल है मान लो जिसका EMF मान लो E दे रखा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक एक्सटर्नल फोर्स होता है which makes the current carriers to move in a definite direction। जिसके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स होता है एक प्रकार से जिसके द्वारा जो करंट कैरियर्स जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर आपका क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो इसमें आप कह सकते हो इट इज एक्सटर्नल फोर्स, इट इज एक्सटर्नल फोर्स which makes the current carriers to move in a definite direction, ठीक। उसको हम कहते हैं EMF ऑफ ए सेल। डेफिनेट डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसके द्वारा करंट कैरियर्स इवन बताइए वो डेफिनेट डायरेक्शन में आपको फ्लो करेंगे, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड EMF। उसके
उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल यदि आपको डिफाइन करना है, देख ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two electrodes of a cell when the cell is in open circuit, no current is flowing in the cell. EMF जो होता है एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा when no current is drawn from the cell. ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हो EMF of a cell, EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of a cell, between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell, और सेल इन ओपन सर्किट कह सकते हो, सेल इज इन ओपन सर्किट। जो करंट ड्रा नहीं होता है सेल के द्वारा, तो उस केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, वो उस सेल का ईएमएफ आपका कहलाएगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल का एक रिलेशन भी होता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू कह सकते हो आप EMF ऑफ ए सेल, इसको हम ऐसे कह सकते हो, ये बराबर होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ ऑफ E डॉट dl, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल पाथ सेगमेंट dl। ये भी इसका रिलेशन आपका इसके अंदर ये आपका होता है। ठीक है, EMF की जो यूनिट जो होती है ना, SI यूनिट जो होती है इसकी वो होती है वोल्ट और जूल पर कूलम। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट और जूल पर कूलम आपकी होती है। ईएमएफ आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, temperature of electrolytes, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आपका ही डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर आपका ईएमएफ जो है वो आपका डिपेंड करता है। सीधी सी बात यही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक आपका एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा करंट कैरियर्स जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर आपका मूव करता है, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कहलाता है। ईएमएफ जो होता है सेल का, वो एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जो होता है उसका तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, इसका रिलेशन होता है E डॉट dl, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का साइन ही क्लोज पाथ के लिए बता रहा है, E डॉट dl। ईएमएफ इसको अक्षर से इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप E लिख सकते हो इसको, तो आप ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dl इज स्मॉल पाथ सेगमेंट, लेंथ कह सकते हो, स्मॉल लेंथ कह सकते हो आप, यूनिट वोल्ट और जूल का पर कूलम। और ईएमएफ किसी भी सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये था इसके अंदर।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अब आता है टॉपिक इसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं। कोई भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो उसका एरिया कुछ भी दिया हो, उस कंडक्टर में किस टाइम से किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, through any cross section of a conductor। कोई भी कंडक्टर है, उसका एरिया कुछ भी दे रखा हो, उस कंडक्टर में किस रेट से किस टाइम से चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है। सीधी सी बात यही है, इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन यही होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बराबर होगा टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। ये रिलेशन भी इसका आप कह सकते हो। कोई भी कंडक्टर है, मान लो उसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उसका टाइम कितना ले चार्ज फ्लो होने में, दोनों का रेशियो होगा। तो चार्ज आपका कोई कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। तो इसको हम इस प्रकार के फॉर्म में लिखते हैं, इफ मान लिया इफ डेल्टा क्यू बी द net charge, total charge, delta q be the net charge flowing in a conductor in time delta t। कोई भी कंडक्टर है, मान लो उसका उस कंडक्टर के अंदर डेल्टा टी टाइम में ये चार्ज फ्लो कर रहा है, देन करंट जो होगा ना, एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है करंट का। इस केस में लिखें आई इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। टोटल चार्ज कितना, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी टाइम फ्लो कर रहा है, तो ये रिलेशन आएगा। लिमिट इस गिवन है, तो इसको हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू होगा डी क्यू बाय डी टी इज द क्यू चार्ज है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द चार्ज, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, हमने कहा है कोई भी कंडक्टर है, मान लो उसके अंदर नेट चार्ज ही फ्लो कर रहा है इस टाइम के अंदर, तो एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी के दौरान नेट टोटल करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से d बाई डी टी आप जानते हो डिफरेंशिएशन का साइन होता है, इज द फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। करंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से लिखा जाता है, छोटी यूनिट्स भी होती है इसकी, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है, माइक्रो एम्पियर का सिंबल माइक्रो एम्पियर हो, माइक्रो कोलाम हो तो सी आ जाएगा, बस उसको म्यू से लिखा है, कैपिटल एम नहीं लिखा जाता। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। कितना एम्पियर होगा 1 मिली एम्पियर के अंदर, और माइक्रो में कितना हो जाएगा -6 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर मान लो आपको डिफाइन करना है, तो बता देता हूँ इसको, आगे करते हैं इसकी। मान लो आपने कहा है करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर।
यदि आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो रिलेशन आप जानते हो, मींस वी नो दैट I इक्वल टू आप जानते हो कोई भी कंडक्टर में चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो करंट उस केस के लिए यही तो है Q बाई टी। करंट की यूनिट क्या कह रहे हो आप, एम्पियर। चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम है COLOUM, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां से हम यही कर सकते हैं, करंट थ्री कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट 1 एम्पियर कब होगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन कंडक्टर इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड। कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर चार्ज जो है वो आपका 1 कूलम 1 सेकेंड के अंदर चार्ज कितना फ्लो होना चाहिए, 1 कूलम, तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, करंट थ्रू कंडक्टर इज सेड टू 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन कंडक्टर इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अपवाद कह सकते हो आप, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है, वो क्वांटिटी जिसका ओनली क्या हो, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन जिसकी नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और करंट जो होता है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज फॉर इट्स एडिशन द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन इज एप्लीकेबल एंड वेक्टर एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल। एडिशन करते हैं करंट का तो स्केलर एडिशन एप्लीकेबल होता है, वेक्टर एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, लिखूंगा नहीं, आप मैं बता रहा हूं इसको, ये लिखोगे आप, करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फॉर इट्स एडिशन द स्केलर एडिशन इज एप्लीकेबल, वेक्टर एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कैसे करता है वो हम बता रहे हैं। सपोज दैट ये आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, ये कंडक्टर हमने लिया हुआ, ए बी कंडक्टर है मान लो, इसको हमने बैटरी से जोड़, सेल से जोड़ रखा है, बैटरी का। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसका, ये नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट ऐसे फ्लो करता है आपका। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इधर आपका आएगा कन्वेंशनल करंट होगा, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल करंट। तो कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं ना वो हमेशा आपके अपोजिटली फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो करंट जो होता है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर ऐसे फ्लो करते हैं B to E, तो ये इनके द्वारा जो करंट जो होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ये आपके इसमें गिवन है। डायरेक्शन ऑफ करंट, the flow of positive charge gives the direction of current। करंट हमेशा A से B की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज आप कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज गिव्स द कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा अपोजिटली फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। ये जिधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मान हमने ऐसे अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगा आपका, और इधर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे,
उनके द्वारा जो करंट होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इसके बाद टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, बड़ा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप यही करो, नोट्स बनाओ, उनकी तैयारी करो। थैंक्स।